हूं इन ब्रीफ कि इस देश में अनुसूचित जाति के लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं अगर उनको एजुकेशन मिले। और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। उन्होंने भी एजुकेशन को सबसे महत्व, प्रायोरिटी उन्होंने दी थी। ये उनका स्लोगन था। तो आज देखने की बात है कि ये जो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाली जो डिमांड्स हैं, जो पैसे हैं, इन्होंने जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 2012 में शुरू हुआ, हमारी सरकार ने उसको शुरू किया, उसमें 15-16 में 842.55 करोड़ इन्होंने रखे और 16-17 में 550 रखे। इनमें से 342 करोड़ का इन्होंने कट लगा दिया। और मैं समझता हूँ कि जो प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है, जिससे बच्चे ड्रॉप आउट होने से रुकते हैं, जो बेस है एजुकेशन एससी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का, उसमें भी कट लगा दिया गया। और इसी तरह ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है मैडम, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चों ने आगे पढ़ाई शुरू करनी होती, अगली क्लासों में जाना होता है। पर मुझे इस बात कहते हुए दुख हो रहा है कि ये बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। और तमाम जो बहुत सारे जो स्टेट्स ऐसे हैं, मेरे साथी यहाँ दूसरी स्टेटों के बैठे हैं, वो मुद्दा उठाएंगे कि बहुत सारी स्टेटें हैं जहाँ भारी बैकलॉग पड़ा है, यहाँ ये स्कॉलरशिप पहुँच नहीं रहा। और जब बच्चे अगली क्लास में, हायर क्लास में जाते हैं, तो कॉलेज के जो मैनेजमेंट है वो उनसे फीस मांगती है, उनके पास फीस नहीं होती, स्कॉलरशिप मिल नहीं रहा होता, तो वो आगे की जो उनकी एजुकेशन है उसमें एक बड़ा भारी हर्डल हो जाए। वो आगे की जो उनकी एजुकेशन है उसमें एक बड़ा भारी हर्डल हो जाता है। मैं अपने प्रांत की बात करता हूं कि मेरा प्रांत पंजाब में 2014-15 के भी 131 करोड़ 78 लाख रुपया पेंडिंग है, बैकलॉग 14-15 का, मंत्री जी सामने बैठे, और 15-16 का 588 करोड़ रुपया अभी पेंडिंग है। और मैं समझता हूं कि अगर इस आइटम पर सरकार गंभीर नहीं है तो जो एक मेन जो बेस है शेड्यूल्ड कास्ट बरादरी का, तो फिर ये कैसा होगा। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका मैकेनिज्म ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स भी अपना शेयर नहीं डालती और भारत सरकार देती नहीं। तो मेरा ये एक सुझाव है, मंत्री जी सामने बैठे हैं, कि जैसे हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, प्रोक्योरमेंट के लिए हम जो लिमिट प्रदान करते हैं, ऐसा मत करो। प्लीज तो इसकी जो मैकेनिज्म है उसको ठीक करने की आवश्यकता है और इसको गंभीरता पूर्वक लेने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे आइटम, बाबू जगजीवन राम जी की एक स्कीम थी जो छात्रावास स्कीम, उसमें सिर्फ 5 करोड़ रखा गया है। ऐसे ये जो रिहेबिलिटेशन ऑफ स्ट्रेंजर्स, ये बड़े दुख की बात है। देखिए, इससे वो तो जाहिर है, मैं बात कर रहा हूँ कि गंभीर। The government, not on you, because you are presiding. It is the duty of the government to make it quorum. Even they are not ready to make it quorum. Then why for? लंच स्किप किया है। इतने लोग चुन के आए, कहाँ गए वो लोग? प्लीज, कहाँ है? तो चाहे तो बेल लगा, चाहे तो नहीं, रूल क्या बोलता नहीं, चाहे तो नहीं, रूल क्या कहता है? 55 होना चाहिए। तो क्योंकि हर एक चीज को रूल है और आप इतने लोग हैं, बेल लगा दो, कोरम लगा देंगे। प्लीज है ना, उसकी गिनती करो कितने होना चाहिए।
प्लीज 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 यस हाँ हाँ यस यू कंटिन्यू आप भी समझते हो ऐसा है, गिनती करो ना। प्लीज 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 गिनती कर रहे हैं, प्लीज। जब तक कोरम पूरा ना हो तब तक तो मैम बाहर बेल चल रही है ऐसी जानकारी नहीं है। मैम ये पहली बार होगा कि बाहर बेल चल रही है, अंदर हाउस चल रहा है। मैम ऐसा तो नहीं होना। हाउस कहाँ चल रहा है? मैम नए एग्जांपल तो नहीं क्रिएट हो रही है। बाहर बेल चल रही है और अंदर हाउस चल रहा है। बाहर बेल चल रही है। प्लीज 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 इतना भी मत बोलो, मैं भी जानती हूँ 25 साल से हूँ। प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए, हो गया है ना, हो गया है। बैठिए जी, यस प्लीज 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 प्लीज, हो गया है। यस यू कैन स्टार्ट, कोरम इज देयर। मैडम, यस मैडम इस बात से ही सरकार की अनुसूचित जातियों के जो प्रति गंभीरता है वो सामने आ गई कि वो सुनना ही नहीं चाहते कि ये इतना महत्वपूर्ण ये डिपार्टमेंट है, तो ये सरकार इसको गंभीरता नहीं ली। जैसे मैं पहले ही कहा कि सरकार इसमें गंभीर नहीं है, तो ये ज़ाहिर हो गया है कि कोरम नहीं हुआ और सरकार के लोग बाहर बैठे हुए। धन्यवाद मैडम। हाँ, तो मैं स्पीकर महोदय, लिबरेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ स्क्वेंजर्स, ये आज भी दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष की इस धरती पे 2 साल से हम स्वच्छ भारत इसका नारा सुन रहे हैं। yes. लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि 2011 के सेंसस के मुताबिक 26.6 लाख इनसैनिटरी लैट्रिन्स हैं अभी भी भारतवर्ष में, और 9.94 लाख जो लोग हैं ह्यूमन, वो उसको मैला उठाते हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या रखा? सिर्फ 10 करोड़, और जो पिछले रखे थे वो भी यूटिलाइज नहीं हुए स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक। तो इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक और बात मैं करना चाहता हूं मैडम स्पीकर। ये इस डिपार्टमेंट में आता है प्रिवेंशन ऑफ अल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस ड्रग्स अब्यूज। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है, क्योंकि आज देश के रहने वाले लोग और खास करके युवा पीढ़ी जो है वो नशे की गिरफ्त में फंसती जा रही है। और खास करके जिस प्रांत में से मैं आता हूं, वहां की मैडम स्पीकर 70% जो युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में हैं। जब माननीय राहुल गांधी जी वहां चंडीगढ़ में गए तो इन्होंने यूनिवर्सिटी में बोलते हुए कहा कि मुझे दुख है कि यहाँ ये एक बहुत बड़ी जो सामाजिक बुराई पंजाब में प्रचलित है। तो उस वक्त बड़ा बवाल खड़ा किया गया। लेकिन आज मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि ये पंजाब में और के बहुत सारे प्रांतों में, पंजाब के साथ के जो प्रांत, उसमें ये बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो नशों में गिरफ्त हैं। तो इन्होंने सिर्फ इसके लिए 35 करोड़ रुपए रखे। मैं मंत्री जी बैठे हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हर मेंबर पार्लियामेंट एक गांव अडॉप्ट करेगा। मैडम स्पीकर, मैंने अपनी संसदीय क्षेत्र से एक ऐसा गांव चुना जिसमें 90% जो पॉपुलेशन वो शेड्यूल्ड कास्ट की थी, और वो नोन था कि वहां मेजॉरिटी 90% ही लोग वहां नशे की गिरफ्त में थे। तो मैं चाहता था कि अगर प्रधानमंत्री जी की स्कीम आई है
तो मैं इस गांव को उठाकर प्रधानमंत्री जी की गोद में रख दूं, तो ये कोई उपाय करेंगे कि इनकी डेवलपमेंट भी होगी और ये जो नशे की लानत से निकले। और मैंने माननीय मंत्री जी को एक लेटर भी लिखा कि आप मेरे को इस काम के लिए, मैंने ये अडॉप्ट किया है प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत, मेरे को ये प्रोविजन दो, पैसे दो, ताकि मैं यहाँ डी एडिक्शन सेंटर खोल सकूं। मैंने एक और लेटर लिखा कि जो इनकी स्कीम के तहत जिस गांव में 50% से ज़्यादा एससी होते हैं उसको ये 20 लाख रुपया उसको देते। मैंने वो भी लेटर लिखा कि ये वही गांव है, इसको वो भी दे दो। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे को जवाब तो आया लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सो मैं समझता हूं कि ये बड़ी एक बहुत बड़ी हमारे समाज में और ख़ास करके अनुसूचित जाति के लोग जो पहले ही दबे हुए हैं, और अगर उनमें ड्रग अब्यूज़ प्रवृत्त होगा तो मैं समझता हूं कि और वो नीचे दब जाएंगे। सो इनकी जो इन्होंने रखी है वो भी बहुत कमज़ोर रखी है। सो ऐसी बहुत सारी जितनी भी इंटरप्रेन्योर की बात की है उसमें भी कोई पैसा नहीं रखा। ये वेंचर कैपिटल में 40 करोड़ रुपया रखा है। इसी तरह एक बहुत कह रहे हैं कि यंग इंटरप्रेन्योर उनको देना है, सारी बैंकों ने उनको लोन्स देने, लेकिन उसकी जो उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ रखी गई हैं कि वो जो लेगा उसको लोन को उस स्कीम में आएगा वो पहले किसी फर्म का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो वो एक ऐसी हर्डल है जिससे कोई बेनिफिशरी आएगा। सो ऐसी तरीके से जितनी भी स्कीमें हैं इस मिनिस्ट्री में वो बिल्कुल डिफंक हो चुकी और वो सिर्फ कागजों में है। और मैं समझता हूं अगर ये सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति कोई भी अगर गंभीरता रखती है तो इनको ये सारी जो चीजें हैं वो देखनी पड़ेंगी। और मैं एक और बड़ी गंभीर बात करना चाहता हूँ। देखिए कितना समय लेंगे, आपका समय वैसे भी हो गया, पार्टी का दूसरा व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। 5 मिनट और अभी प्लीज ट्राई टू कंप्लीट। नहीं 10 मिनट तो उसी में लाके मैडम, 10 मिनट तो उसी में ला। मेरे पास भी समय की कमी है ना। प्लीज सब लोग मुझे सलाह मत दिया करो। मैंने कहा है पार्टी के 15 मिनट ही थे, मगर हो गया है, दूसरा व्यक्ति बोलने में तकलीफ जाएगी। मुझे कुछ नहीं, इसलिए कोई नहीं, मैं ब्रीफ करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी सबने नहीं सलाह भी बैठे हैं कि ये जब तक जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान इस डिपार्टमेंट में है, जब तक उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम मजबूत नहीं कर सकेंगे तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनेक्टमेंट किया, उन्होंने कानून बनाया जिससे इम्प्लीमेंटेशन को उन्होंने कानून के दायरे में लाए। और हमारी जो पिछली सरकार थी यूपीए गवर्नमेंट, उन्होंने भी एक फीडबैक सारी स्टेट से ली थी ताकि वो एक कानून बना सकें। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक ये मैं समझता हूं कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक बात मैं और करना चाहता हूं कि आज बड़ा दुर्भाग्य है कि ये देश पहले ही ऐसी बुराइयों से नीचे जा रहा है। जैसे मैंने एजुकेशन की बात की, तो आज एजुकेशन फील्ड में क्या हो रहा है। आज जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी की 125वीं शताब्दी मना रहे, सरकार बड़ा उसका जोर से ढिंढोरा कर रही है, हम ये कर रहे हैं, लेकिन क्या डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी की जो फिलॉसफी थी, जहाँ उनकी सोच थी, जो उनका सपना था, क्या हम उस पे चल रहे हैं? इसलिए एजुकेशन में आज क्या हो रहा है, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में क्या हुआ कि आज भी डॉक्टर अम्बेडकर साहब का नाम लेने पर ही आज यूनिवर्सिटी पे एक स्टूडेंट को, स्कॉलर को, उसका धक्का किया गया, उसको टॉर्चर किया गया और उसने सुसाइड कमिट किया। ऐसे ही आज ये दौर चल रहा है, ये एक मुहिम चल रही है कि देश की जो एजुकेशन प्रणाली है उसका भगमाकरण करें। क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि एक जो इस महकमे का मंत्री हो
HLD जो मिनिस्टर हो वो यूनिवर्सिटी में चिट्ठी लिखे, लेटर लिखे कि स्टूडेंट को एसोसिएट करे। एक लेबर मिनिस्टर हो इस सरकार में और वो चिट्ठी लिखे कि इस स्टूडेंट को रेस्टिगेट करो। और ये रोहित मुल्ला उसको करनी पड़ी। कोई गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर कोई चर्चा की, राहुल गांधी वहां गए। राहुल गांधी यहां भी ऐसा अत्याचार हुआ। अगर राहुल गांधी जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मुंह खोलते? ये मेरा सवाल है। ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय ये है। सामाजिक न्याय तब होगा अगर देश की सरकार, अगर देश का प्रधानमंत्री जब भी कहीं भी सामाजिक अन्याय हो रहा है उस पे अपना मुंह खोले, उस पे अपना ख्याल रखें, उस पे अपना वचन करें। तो ये मैं समझता हूं एक बहुत भारी जो खतरनाक जो षड्यंत्र है इसमें चल रहा है। ये कोई छोटी बात है? जिस सरकार का जो रिमोट है, इस सरकार का जो रिमोट है वो वहां रिमोट स्टेशन से कहे कि रिजर्वेशन को रिव्यू करना है, इससे बड़ी मैं सकता हूं दुख की और चिंताजनक बात क्या हो सकती है? इसमें क्या हो सकती है? यही तो विषय है। Yes, now please conclude. स्पीकर महोदय, आज ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें कोई व्यापार नहीं है, जिसमें कोई बड़े इंडस्ट्री नहीं है। इस कम्युनिटी के ज्यादा लोग नौकरी पेशा है। तो आज क्या हो रहा है? आज जो सारे देश के जो एससी जो एम्प्लॉइज हैं आज सड़कों पे हैं, क्योंकि उनकी ना 81st अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हो रही है और दूसरी जो उनकी प्रमोशन है वो रुकी हुई है। अगर यूपीए सरकार 117वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राज्यसभा में ला सकती, पास कर सकती है, तो कौन सी ऐसी वजह है कि ये जो एनडीए सरकार है उसको यहाँ लोकसभा में नहीं ला रही, ताकि जो देश के जो मुलाजम हैं, देश के जो एम्प्लॉइज हैं, जिनकी रोटी इस पे चलती है वो। तो मेरा ये अनुरोध है मैडम स्पीकर, इस मिनिस्ट्री को गंभीर होना पड़ेगा। आज अट्रॉसिटीज एक्ट जो हमारी यूपीए सरकार ने इनिशिएट किया था वो आप यहाँ पास हुआ, आपने इस पार्लियामेंट में पास हुआ, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज रोज अनुसूचित जाति के लोगों पर बड़े बड़े अत्याचार आज हो रहे हैं। ये देखिए मैडम, ये कुछ दिनों की पहले की बात है। ये एक अनुसूचित जाति की लड़की को उसके कंप्यूटर सेंटर से पकड़कर उसको बाहर खींच कर ले जा रहा है और उसका वहां रोक के रेप किया। ये पंजाब की बात है और ये वो जगह है जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो होम का महकमा भी रखते हैं, उसके गांव के साथ का जो कस्बा है मलोट, ये उसकी तस्वीर है। और वहां एक दलित लड़के को उसकी टांगे काटी गई, उसके हाथ काटे गए, भीम टांग। ये ऐसे अत्याचार कल महाराष्ट्र में हुआ, परसों इधर आपके लुधियाना में हुआ। सो एक अट्रॉसिटीज बढ़ती जा रही हैं, पर ये जो सरकार है ये बिल्कुल चुप बैठी है। तमिलनाडु में हो रहा है ये सब, क्या क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सरकार की गंभीरता नहीं है। ये सरकार मैं मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी आप क्यों नहीं जाते? आप इस महकमे के मिनिस्टर हो, आप डिफरेंट स्टेट्स में जाओ और वहां आप मॉनिटर करो, आप उनकी मीटिंग्स लो। ये जो स्कीमें जो डिफंड हो गई हैं, जो सिर्फ कागजों में पेपरों में रह गई हैं, आप उनकी मीटिंग्स लेके उनका रिव्यू करो। और मैं खास प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के पास एक मिनट, उनको मैं ये बेनती करना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि जो सपना देखा था उन्होंने, डॉक्टर मेडकर साहब जी ने, आप उनका मना तो रहे हो, लेकिन ये ना हो कि उनके आप अगेंस्ट चल जाओ। हो गए सब पेपर्स हो गए आपके, चलिए प्लीज। नहीं मैं कागज कोड है, क्योंकि डॉक्टर मेडकर साहब जी ने एक बहुत बड़ा सपना दिखाया। मैडम 25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर मेडकर बोल रहे थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसको
प्रिजाइड कर रहे हैं। तो डॉक्टर मेरका साहब ने कहा था, हाई कोर्ट मैडम, ऑन द 26 जनवरी 1950 we are going to enter into a life of contradiction. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built up. Madam, अगर हम इस बात पे गंभीर नहीं हुए तो एक ऐसी इनकलाब आएगा, जो लोग जिनको दबाया जा रहा है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिनके हक छीने जा रहे हैं, वो उठेंगे और फिर एक नया इनकलाब लाएंगे। मैं सरकार को ये निवेदन करता हूं कि कुछ सोचो, उठो, और सामने बड़े लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अपने साथियों को, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये एंटी एससी है, ये एंटी पुअर है, ये एंटी पीपल है। इस सरकार को जागना होगा, इस सरकार को उठना होगा, नहीं तो आने वाला समय आप इधर होंगे, हम वहां होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।